हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में, जिसमें कि आज हम जानेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें साइंस के बहुत महत्वपूर्ण रोल है। खास करके ग्रुप डी में तो बहुत ज़्यादा साइंस पूछा जाना है। तो ये वीडियो साइंस से संबंधित है कि साइंस में हम क्या बुक पढ़े और क्या टॉपिक पढ़े। तो यही कुछ जानेंगे इस वीडियो में। और चैनल पे जो भी लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और ये वीडियो जो है शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखें। इसके बाद वीडियो के बाद हम मिलते हैं। हाँ तो दोस्तों, अभी हम एक पीडीएफ बनाए हैं अपने से, जो जिसमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो उसके कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं, कुछ नहीं पूरे टॉपिक लिखे हुए हैं। और मैं ये बताऊंगा बाद में अभी अभी कि कौन सा बुक को प्रीफर करना चाहिए मेरे डिसीजन से, मेरे हिसाब से। बाकी आप कोई सा बुक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सब टॉपिक उसमें होना चाहिए। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिजिक्स के 11 टॉपिक है, केमिस्ट्री के भी 12 है और बायोलॉजी के 13 टॉपिक है। ठीक है, तो आइए कुछ इस पर हम डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं। जो मैंने लिखा है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ साइंस फॉर ग्रुप डी एंड एनटीपीसी, इसके बारे में मैंने लिख दिया ऊपर में हेडलाइन। पहला है मेरा फिजिक्स। ठीक है, तो हम देखते हैं फिजिक्स में क्या सब टॉपिक है देखने को मिल रहे हैं। फिजिक्स में मिल रहा है डायमेंशन है, इसके बाद फोर्स एंड मोशन है, फिर वर्क पावर एनर्जी है, ग्रेविटेशनल है, और वेव मोशन एंड साउंड है, हीट टेम्परेचर एंड थर्मोडायनामिक्स है, ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रिक करंट है, मैग्नेटिज्म है, मॉडर्न फिजिक्स है और मिसलेनियस है। तो फिजिक्स आप जब भी पढ़े, मेरा ये मानना है फिजिक्स से खास करके ग्रुप डी के एग्ज़ाम में हम बात अगर करते हैं, ऐसे तो दोनों एग्ज़ाम की हम लेके चलेंगे, खास करके स्पेशली ग्रुप डी में फिजिक्स में नॉमरिकल है। ठीक है, फिजिक्स में नॉमरिकल ज़्यादा मिलते हैं देखने के लिए। तो ये जो है नॉमरिकल इसमें कुछ ज़्यादा रहते हैं, तो ये नॉमरिकल को ध्यान में रख के आप लोग तैयारी कीजिएगा इस चीज़ का, इस सब्जेक्ट जो भी टॉपिक है आपका। और एक नोट्स ज़रूर बनाइएगा आप लोग। जो ये जो टॉपिक आप पढ़ेंगे इसका एक नोट्स आप ज़रूर बनाइएगा। ये नोट्स में आप सिर्फ उसके फार्मूला को लिखिएगा, जो भी चैप्टर से जो भी फार्मूला आएगा, जो भी इसका व्यंजक आएगा, तो उसको आप लोग ज़रूर एक नोट्स बना के लिखिएगा, ताकि एग्ज़ाम टाइम में क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे डायमेंशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डायमेंशन में जैसे एक नोट्स है, इसमें डायमेंशन जब हम निकालेंगे हर एक चीज़ का, जैसे कि बल का निकाल रहे हैं या वेग का निकाल रहे हैं या जो भी हो, समवेग हो, जो भी हो, तो उसका आप एक कॉपी में आप एक नोट्स बना सकते हैं, ताकि आप जब एग्ज़ाम आए तो आप एग्ज़ाम टाइम में इसको क्विक रिवीजन कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और नोट्स में बता देता हूँ फिजिक्स के बारे में। खास के फिजिक्स के चीज़ को आपको याद नहीं करना है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको समझना है। ठीक है, समझना है, और समझने से ही आप वहाँ एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादातर नॉमरिकल देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में, कम से कम 4 या 5 नॉमरिकल तो रहेंगे ही। ग्रुप डी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ग्रुप डी में कम से कम 4 से 5 नॉमरिकल आप लोग को देखने मिलेगा। हम जब ग्रुप डी की एग्ज़ाम दिए थे, 4 से 5 सिर्फ फिजिक्स से नॉमरिकल था। ठीक है, अभी हम केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, केमिस्ट्री से बहुत कम मिलते हैं, लेकिन फिजिक्स से 4 से 5 नॉमरिकल देखने को मिलेंगे। और यही कुछ फिजिक्स में करना है। इसके बाद फिजिक्स में एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो आप लोग को मिसलेनियस है लास्ट में, इसको आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इससे आपके डायरेक्ट प्रश्न आएंगे, इसमें आपको याद करना है। ये चीज़ बता देते हैं, आप लोग को इसमें याद करना है। ठीक है, इसमें बिना याद किए हुए आपका कुछ भी नहीं संभव है। इसीलिए मिसलेनियस का टॉपिक को आप हमेशा याद करके रखें और इसको बार बार रिवीजन करें। और मैंने जैसे बताया है कि एक नोट्स ज़रूर बना ले। तो ये फिजिक्स की बात रही। इसके बाद हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में जैसे हम लोग आते हैं, तो केमिस्ट्री मेरे कुछ ये टॉपिक हैं, जिसमें कि देख रहे हैं आप, मैटर एंड इट्स स्टेट है, वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल रिएक्शन है, एसिड बेस एंड साल्ट है, गैस लॉ है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, और मेटल मेटलर्जी एलॉय है, नॉन मेटल और मेटलाइड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इन ह्यूमन लाइफ, फ्यूल है, मिसलेनियस है। ठीक है, ये सब टॉपिक है। तो केमिस्ट्री में
आपको मैक्सिमम कॉन्सेप्ट याद भी करना है और समझना भी है। समझने वाला भी चीज़ इसमें क्या सब है मैं बता देता हूँ। इसमें खास करके आपको जो ये मैं बता रहा हूँ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसमें जो है मैंने जो एग्ज़ाम दिया था इससे 4 सवाल थे, सिर्फ इस चैप्टर से 4 सवाल थे, ठीक है। तो इसमें आपको जो पीरियोडिक टेबल होता है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल जो भी होता है उसमें आपको एक एक एलिमेंट के बारे में, एक एक एलिमेंट उसमें पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक जो भी हैं, इसका जो भी एलिमेंट है आपको सबके बारे में बढ़िया से नॉलेज, एकदम फुल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में आपको फुल नॉलेज रखना पड़ेगा केमिस्ट्री में खास करके। और जहाँ तक की बात आ रही है कुछ केमिकल रिएक्शन भी पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को भी आप गौर कर सकते हैं। तो यही कुछ था इसमें केमिस्ट्री में, और इसको बार बार पढ़ते रहना है। इसमें भी आप जो मिसलेनियस है वो मिसलेनियस को आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे कि मिसलेनियस में बहुत सारे फार्मूला आते हैं, जैसे बहुत सारे यौगिक के सूत्र आते हैं, तो वो सब आपको रटना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है इसका, ठीक है। तो ये रहा टोटल केमिस्ट्री का बात हम कर लिए। और इसके बाद हम अब नेक्स्ट करते हैं बात जो मेरा है बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी के मैंने कुछ चैप्टर, जो कुछ नहीं पूरे चैप्टर मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो ये बायोलॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसके बाद सेल है, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट है, जेनेटिक्स है, प्लांट किंगडम है, पॉल्यूशन है, एनिमल किंगडम है, सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी है, न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिटेंट है, ये तो ह्यूमन डिजीज़ है, इकोसिस्टम है, फिर मिसलेनियस। तो इसमें भी वही है, मिसलेनियस को आपको याद करना है, मिसलेनियस को आपको याद करना है। हर एक बुक में लास्ट में मिसलेनियस रहता है, तो आप उसको याद करना है आप लोग को, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या है, मैक्सिमम चीज़ जो बायोलॉजी के मैक्सिमम चीज़ है उसको आपको याद करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उसका तरीका नहीं है इसमें समझना। कुछ समझने के लिए बहुत कुछ कम कंसेप्ट हैं, लेकिन याद करना बहुत ज़्यादा पड़ता है बायोलॉजी, इसलिए बायोलॉजी थोड़ा और सब सब्जेक्ट के मुताबिक थोड़ा टफ होता है, ठीक है। बायोलॉजी जो है थोड़ा टफ होता है क्योंकि इसमें याद ज़्यादा करना पड़ता है, तो ऐसा ही कुछ है। इसके बाद जो हम याद कैसे करें, अब बहुत सारे सवाल इस चीज़ पे है कि याद कैसे करें इस चीज़ को, इतना सारा चीज़ को कैसे याद करें। तो याद करने के लिए एक ही सिंपल तरीका है, आप एक बार पढ़े, ठीक है, एक बार पढ़े कुछ समझ में नहीं आया, 2 बार पढ़े थोड़ा समझ में आया, 3 बार पढ़े थोड़ा उससे अधिक समझ में आएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से जितना बार बार रिपीटेशन करते जाएंगे तो उस तरह से आपकी बात दिमाग में बैठते चले जाएंगे। और एक कहावत भी है कि प्रैक्टिस से ही आदमी कुछ अच्छा कर पाता है। तो ये चीज़ याद करने वाली बात, जहाँ तक कि आप जितना बार इसको पढ़ सके उतना ही अच्छा है। और अगर आपको ग्रुप डी का एग्ज़ाम अगर देखा जाए, ग्रुप डी का खास करके एग्ज़ाम देखा जाए, अगर जुलाई को डेट मान के चला जाए, जुलाई 2022, तो मोटा मोटी अगर अब देखा जाए तो 100 डे हम लोग के पास समय है। टोटल 100 डे का प्लानिंग आप लोग बनाइए। टोटल 100 डे का प्लानिंग में हम क्या कर सकते हैं, और जो टोटल मैंने बताया लगभग 40 मान लेते हैं, 40 टॉपिक है, 40 गुना 2, एक दिन में एक टॉपिक में अगर आप 2 दिन भी देते हैं तो आप 80 डे में इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ था फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बारे में बताना कि इसमें क्या पढ़ना है। एक चीज़ और भी बता दें कि बायोलॉजी में आपका जो है ऐसे हर एक टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें खास करके आप जो है प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे सवाल देखने को आपको मिलेंगे। तो इस सब पे कुछ ज़्यादा फोकस करें, और ऐसे सारा टॉपिक अच्छा है, सारा टॉपिक को पढ़ना ही होगा। और एक बात और भी जान लीजिए कि बहुत आदमी कहता है ना कि थोड़ा सा पढ़ लेंगे हो जाएगा, लेकिन सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है दोस्त, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। क्योंकि ये चीज़ आपको बाद में फिर आपको ये चीज़ का कमी खलेगी अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं रहेगी। मान लेते हैं कि आप ग्रुप डी जॉब में चले जाते हैं, ठीक है, ग्रुप डी जॉब में चले जाते हैं, तो ग्रुप डी जॉब ही आपका लाइफ नहीं है दोस्त। तो वहाँ से फिर आप आगे बढ़ने के लिए आपके पास वो तैयारी, वो रिदम होना चाहिए। क्योंकि आप जब जॉब में आते हैं तो ऑटोमेटिक आपका जो है पढ़ाई का जो स्तर है, ठीक है, जब आप जॉब में आते हैं तो पढ़ाई का स्तर आपका डाउन होगा धीरे धीरे, ठीक है। क्योंकि आप पे काम का प्रेशर रहेगा, चाहे आप ग्रुप डी में कोई भी पोस्ट में हो, तो पढ़ाई का स्तर आपका डाउन होगा,
कहीं ना कहीं अगर आप अच्छे मेहनत अभी कर लेते हैं, इस टाइम कर लेते हैं आने से पहले, तो ये चीज़ आपको फ़ायदा देगा ही देगा। ठीक है, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं जो तैयारी करके आया हूँ और मेरा जो भी एग्ज़ाम निकला है तो वो पिछला तैयारी से ही निकला है, चाहे मेरा CBT 1 अभी निकला हो। ठीक है, अभी हम CBT 2 के प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, कोशिश में है कि मेरा ये भी निकले। और जैसा कि आप लोग मार्क्स मेरा देख रहे हैं, तो आशा करते हैं कि मेरा निकले। इसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है कि ये सारा टॉपिक तो बता दिए, ठीक है, अब इस टॉपिक को हम पढ़े कहाँ से। ठीक है, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये पढ़े कहाँ से। बुक तो बहुत मार्केट में अवेलेबल है, तो आइए हम कुछ आपको बुक दिखाने वाले हैं, जो कि बुक क्या सब पढ़ सकते हैं आप। ऐसे तो बुक बहुत सारा है, किसी बुक के बारे में ऐसा सजेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन मेरा मानना जो है, हम जो बुक दिखा रहे हैं, जो बुक बता रहे हैं, तो बुक बहुत सारे हैं मार्केट में। तो अगर आप कोई भी बुक, अच्छा ऑथेंटिकेट बुक को अगर फॉलो करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, चाहे वह कोई पब्लिकेशन से संबंधित हो। पब्लिकेशन मैंने नहीं रखता है, लेकिन कंटेंट होना चाहिए, टोटल कंटेंट होना चाहिए, और कंटेंट में प्योरिटी भी होना चाहिए। कंटेंट में कोई गड़बड़ी भी नहीं होना चाहिए, प्योरिटी होना चाहिए कि 100% जो भी बात लिखा हुआ हो सच लिखा हुआ है, क्योंकि आपको वो फिर एग्ज़ाम में आएंगे कोई कन्फ्यूज़न उसमें नहीं होना चाहिए। तो बुक हम दिखा रहे हैं, तो ये कुछ बुक है, आप देख पा रहे होंगे। ये महेश वर्णमाला का बुक है, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का बुक है। ये आप देख रहे हैं, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री आप इससे पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। हमने इस बुक को पढ़ा है, लेकिन जब जॉब होने से पहले इस बुक को मैं नहीं पढ़ा हूँ। जब जॉब में आने के बाद मेरे पास जब नया ज्वाइन किया था, तो मैं इस बुक को पढ़ा हूँ। बहुत अच्छा बुक है, आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा बुक, ये बुक बहुत अच्छी है, और देख लीजिए आप, इस टाइप का फेस है, और बुक थोड़ा मोटा है और आप पढ़ भी सकते हैं। बहुत अच्छा इसमें कंसेप्ट भी है, और हर एक चैप्टर के अंत में कुछ MCQ भी दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से MCQ भी लगा सकते हैं और अपने आप को जान सकते हैं। इसके बाद दूसरा, मैं खास करके बायोलॉजी के लिए बात करूँ तो आप ये सामान्य विज्ञान जो है, इसमें तो हालांकि तीनों सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों हैं, मगर आप इसमें विज्ञान इसे पढ़े तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे महेश वर्णमाला का भी विज्ञान है, आप चाहे तो उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा ही दिया हुआ है, तो आप ये सामान्य विज्ञान इसका पढ़ सकते हैं। ठीक है, सामान्य विज्ञान से यहाँ से आप जो है, यहाँ से आप बायो को कवर कीजिए, यहाँ से इस बुक से, और वहाँ से उस बुक से जो मैंने बताया, वो बुक से आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को कवर कीजिए। ठीक है, यहाँ से फिजिक्स और केमिस्ट्री को कवर करना है आप लोग को, वहाँ से बायोलॉजी को कवर करना है। और ऐसा नहीं है कि मैं ये प्रीफर ये बता रहा हूँ तो यही करना है, ऐसा कोई थी नहीं है। तो आप दूसरा भी बुक, अदर बुक भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारा बुक मार्केट में अवेलेबल है, तो आप चाहे तो उसको भी प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन जो टॉपिक मैंने बताया है वो टॉपिक रहना है, तो आप वो टॉपिक भी चाहे तो आप बुक में नोट्स कर सकते हैं, कोई कॉपी में नोट्स कर सकते हैं। और मैंने जहाँ तक फिजिक्स का बताया, फिजिक्स में आप ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फिजिक्स से अधिक सवाल आते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री से, ऐसे बायोलॉजी से भी आते हैं। तो ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस है जो हम शेयर किए। मुझे लगा कि नहीं, करना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, आप और सब कोई वॉच कर सकते हैं। मेरा भी वीडियो वॉच करके आप इस पे एक आप फोकस करके देखिए, आपका क्या प्रोग्रेसिव रिजल्ट इसमें मिलता है। जैसा कि आप लोगों ने देख चुका होगा, जो हम PDF में बताए हैं, जो टॉपिक वाइज, उस टॉपिक को आप हम बुक भी रिकमेंड किए हैं कि कौन सा बुक पढ़ना चाहिए मेरे सजेशन में। बाकी आप टॉपिक वो रहेगा, आप किसी भी बुक से पढ़ेंगे तो जो ऑथेंटिकेट बुक है, जो मार्केट में बढ़िया पब्लिकेशन का है, तो आप उसका फॉलो कर सकते हैं। मेरे तरफ से कोई प्रेशर नहीं है कि आप हम जो बताए हैं आप उस बुक का ही फॉलो करें, ऐसा कोई नहीं है। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। और चैनल पे जो भी लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है, एस्थेटिक GK और करंट अफेयर से संबंधित, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।